नेक्स्ट सॉल्व करेंगे बताइए। ठीक है, तो उतना देर से हम क्या कर रहे हैं, बताइए तो रहे हैं बार बार, ये बताइए बताइए। नेक्स्ट है अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। ठीक है, अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। देखिए ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम लिख दिए जो सामान्य खेल है ना, जो आप जरूर देखे होंगे अपने आसपास, बस उसी को लिखें यहाँ पर। तो देखिए मेरे आसपास खेले जाने वाले खेल निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिख के लिखेंगे। देखिए फर्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट तो मस्ट है, खेलना ही खेलना है। उसके बाद फुटबॉल हो गया, फुटबॉल शायद खेलते हुए देखे होंगे। बैडमिंटन हो गया, पिट्टो हो गया, खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, कित जो लड़की बहुत खेलती है। ठीक है, बचपन में तो लड़का भी था, वो भी खेल लेता था। ठीक है, हम खुद खेल लेते थे लड़के के साथ। दौड़ हो गया, ताश हो गया, शतरंज हो गया। ताश बच्चों वाला भी ताश रहता है जिसपे हीरो हीरोइन का फोटो होता है। ठीक है, तो ढेर सारा पहले खेलते थे, ढेर सारा रहता था फोटो। ठीक है, आप क्या बार बार रखते थे, बार बार रखते थे। जैसे एगो लड़का रखा, ठीक है, उसके बाद हम अगर रखे ना तो मैच कर गया, तो जितना उसका था सब मेरा हो गया। तो जरूरी नहीं कि ताश सिर्फ वही ताश होता है, ताश भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। बच्चों वाला भी ताश होता है, और एक और ताश होता था जिसपे क्या रहता था ना, WWE, जिसमें मारपीट नहीं चलता है, उसका भी जो कैरेक्टर होता है ना उसका भी रहता था। ज़्यादातर क्या हीरो हीरोइन का ताश जो रहता था ना, बच्चे बहुत खेलते थे। अब देखिए शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, लुका छिप्पी, ये सब जो खेल आपको बताए हैं, ये सब खेल अपने आसपास जरूर देखे होंगे। देखिए नेक्स्ट है गुड्डा गुड़िया। ठीक है, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को खेलते हुए देखे होंगे। राजा मंत्री चोर सिपाही, ये पहले बहुत खेला जाता था, बहुत। अब ना मोबाइल का ज़माना आ गया, तब ना पबजी ये सब आ गया। ठीक है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा खेला जाता था, स्कूल में बहुत ज़्यादा खेलते थे। नेक्स्ट है चिड़िया उड़, आँख मिचौनी, पोसमपा। ठीक है, तो ये सब जो खेल है आप जरूर अपने आसपास बच्चों को खेलते हुए देखे होंगे। ठीक है, आप सब खुद खेलते होंगे। देखिए ढेर सारा खेल हो सकता है जो अपने आसपास आप देखे होंगे, लेकिन इतना काफ़ी है, समझ रहे, 19 को है। ठीक है, 19 को काफ़ी है। अगर एक और लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, 20 को हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब आगे पूछा जा रहा है उनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो बोला जा रहा है कि उनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो हमको जो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट लगता है, आपको जो लगता है वो आपको लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले जो सूची आपको बताए हैं खेलों का, ठीक है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल लगता है ना वो लिखना है। तो आपको कारण भी बताना है कि जो खेल आप लिखेगा ना कि ये खेल हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको कारण भी बताना है। हमको तो क्रिकेट अच्छा लगता है और अधिकतर बच्चों को क्रिकेट अच्छा लगता है, तो यहाँ पर क्रिकेट का उदाहरण ले रहे हैं। आपको जो खेल अच्छा लगता है आप वो लिखिएगा। मान लीजिए अगर बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्यों बैडमिंटन पसंद है ये भी लिखना है। देखिए खेल का नाम, तो खेल का नाम पूछ रहा है सबसे पहले, उसके बाद पूछ रहा है क्यों अच्छा लगता है, तो इसमें ये भरना है। तो देखिए कौन सा खेल अच्छा लगता है, तो क्रिकेट हो गया। क्यों अच्छा लगता है, तो ये भी लिखेंगे। अब पूछ रहा था क्यों अच्छा लगता है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा क्रिकेट में एक साथ कई खिलाड़ी खेल सकते हैं। यह खेल हमें टीम वर्क के द्वारा सफल होने का सीख देती है। यह खेल खुले में कहीं भी खेल सकते हैं। इन्हीं कारणों से मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। तो देखिए ये जो क्रिकेट है ना, सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो क्रिकेट से लगभग हर कोई परिचित है। उसके बाद क्या है ना, ये जो खेल है ना इसमें कई खिलाड़ी खेल सकते हैं। जैसे लूडो है, तो मान लेते हैं 6 गो बच्चा 7 गो बच्चा वो नहीं खेल पाता है। राजा मंत्री चोर सिपाही तो सिर्फ 4 गो खेल सकता है। ठीक है, 5 गो 6 गो बच्चा नहीं खेल सकता है, 10 गो बच्चा नहीं खेल सकता। लेकिन क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट में ढेर सारा खेल सकता है, ढेर सारा। ठीक है, तो पहला ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है, यह हमें टीम वर्क के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी है, तो उसमें अगर एक खिलाड़ी चलेगा ना तो उससे काफ़ी नहीं है। तो टीम वर्क के साथ हमें काम करना पड़ता है क्रिकेट में। ठीक है ना, बॉलिंग भी अच्छा करना है, फील्डिंग भी करना है, ठीक है, बैटिंग भी करना है, और सभी के साथ मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। ठीक है, एक दूसरे को समझाना है अपनी बातों को। जो क्रिकेट है ना, इससे हमें सीख मिलता है टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। अगर हमें सफल होना है तो हमें टीम वर्क के साथ काम करना है, मतलब मिलजुल कर काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, अपने एकदम शतक मार दिए और बाकी फील्डिंग करे चाहे नहीं कोई अच्छा, उससे मतलब नहीं है। कोई बॉलिंग करे अच्छा नहीं, उससे मतलब नहीं है, तो हार न जाएंगे। ठीक है, और ये खेल खुले में कहीं भी खेल सकते हैं,
जैसे गली में भी खेल रहे हैं या मिट्टी का ज़मीन वहाँ भी खेल रहे हैं। और ठुक 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 करके क्या छत पे भी खेल लेते हैं, ठीक है, घर में भी ठुक ठुक करके खेल लेते हैं, ठीक ना, ठुक ठुक करके, और ज़ोर से मारना नहीं है। यही क्रिकेट मुझे इन्हीं कारणों से अच्छा लगता है, ठीक है। आपको किस कारण से क्रिकेट अच्छा लगता है वो लिखिएगा। अब देखिए आगे सवाल पूछा जा रहा है, ऊपर बनाए गए सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। ऊपर जो सूची बनाए हैं तो उसमें से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखना है। देखिए सबसे पहले खेल का नाम लिखना है, कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, यानी दोनों टीम में जितने खिलाड़ी होते हैं ना तो टोटल जोड़ के लिखना है। उसके बाद एक खेल का नियम क्या है वो लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, खेल का नियम क्या है वो सब लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है। एक खेल का नाम पता कर लिखेंगे, किसमें से, जो ऊपर बताए हैं ना सूची उसमें से। तो पूछ रहा है कि क्या यह जो खेल है किसी निश्चित दिन खेला जाता है या किसी पर्व पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए पतंगबाजी है, पतंगबाजी भी एक खेल है, ठीक है, पतंगबाजी भी एक खेल है। तो वो जनवरी में जो होता है ना चूड़ा दही खाते हैं जिस दिन, उस दिन खेला जाता है, ठीक है। तो पतंगबाजी भी लिख सकते हैं, पतंगबाजी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, तो भी एक खेल है। तो आप पतंगबाजी के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये जो पतंगबाजी खेल है इसके बारे में जानते हैं। तो पूछ रहा था ना, उसके पहले क्वेश्चन था ना कि आप किस किस खेल के बारे में जानते हैं, तो उसमें पतंगबाजी भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राजा मंत्री चोर सिपाही खेल के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है ना किसी एक खेल के बारे में लिखना है, ठीक है, किसी एक खेल के बारे में। तो आपको जो मन हो उस खेल के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर राजा मंत्री चोर सिपाही जो खेल है उसके बारे में लिख के दिखाते हैं। आपको जो पसंद है वो आप लिखिएगा, ठीक ना, कोई भी खेल के बारे में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये खेल का नाम राजा मंत्री चोर सिपाही कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, 4। खेल के नियम क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए इस खेल में कागज की 4 छोटी छोटी पर्चियां बनाई जाती हैं जिस पर राजा, मंत्री, सिपाही और चोर लिख दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या लिखा जाता है, राजा कितना अंक 1000, मंत्री कितना अंक 800, सिपाही 500 अंक और चोर 0 अंक लिख दिया जाता है, ठीक है। राजा लिखेंगे नीचे 1000 लिख देंगे, ठीक है, मंत्री लिखेंगे और नीचे 800 लिख देंगे। इसी तरह सिपाही और चोर का भी करेंगे। नेक्स्ट है चारों पर्चियों को हवा में उछाला जाता है और सभी खिलाड़ी एक एक पर्ची उठाते हैं। मंत्री की पर्ची वाला व्यक्ति सिपाही को चोर पकड़ने का आदेश देता है। जो मंत्री आता है ना, मंत्री आता है तो कोई बोलता है कि हाँ हम सिपाही हैं, तो मंत्री क्या है ना, मंत्री सिपाही को बोलता है कि तुम चोर पकड़ो, ठीक है। और मुंह अपना बंद किए हुए कौन रहता है, राजा रहता है और चोर रहता है, ठीक ना। जिसके पर्ची में ना राजा आया और चोर आया वो अपना मुंह बंद किए हुए रहता है। मंत्री जिसके पर्ची में लिखा हुआ वो व्यक्ति बोलता है कि हम मंत्री हैं, और जिसके पर्ची में सिपाही लिखा हुआ तो वो व्यक्ति बोलता है हम सिपाही हैं। तो मंत्री सिपाही तो पता चल गया, तो मंत्री सिपाही को बोलता है कि तुम चोर पकड़ो, राजा और चोर है ना उसमें से तुमको चोर पकड़ना है। सिपाही का अंदाजा सही निकला, ठीक है, और उसने बता दिया कि चोर कौन है तो ठीक है, ठीक है। अगर सिपाही बोल दिया कि नहीं ये चोर है और वास्तव में वो चोर है, ठीक है, तो सिपाही को कितना अंक मिलेगा, सिपाही को 500 अंक मिलेगा और चोर जो है उसको 0 अंक मिलेगा। लेकिन उसने राजा को गलती से चोर बता दिया तो उसे 0 और चोर को 500 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सिपाही है, राजा और चोर में से चोर को चुनना है ना, ठीक है, मुंह देख के चुनना है, अंदाजा लगाना है। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति राजा को चोर बता दिए गलती से, ठीक है, तो राजा का जितना अंक 1000 है वही रहेगा, लेकिन जो था ना चोर पे कितना 0 था, ठीक है, तो उसको 500 अंक मिल जाएगा। जो सिपाही वाला जो अंक है ना 500 वो चोर को मिल जाएगा और सिपाही को चोर वाला अंक 0 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से खेल चलता है। पर्चियों को कई बार उछालकर सभी के अंक जोड़े जाते हैं और ज़्यादा अंक वाला व्यक्ति विजेता बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पर्चियों को बार बार उछाला जाता है और ये जो प्रक्रिया जो है ना वो बार बार दोहराया जाता है और अंक है ना अंक कॉपी पर लिख लिया जाता है। सबका खाना बनाया हुआ रहता है, सबका खाना बनाया हुआ रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे राहुल है, ठीक है, या फिर सीता है। इस तरह से चारों का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, और फिर जितना अंक आता है सब लिखते जाते हैं और अंत में जोड़ देते हैं। जो जिसका सबसे ज़्यादा अंक आएगा वो विजेता कहलाएगा और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। तो जनरली क्या करते थे ना पहले हम सब स्कूल में, जैसे 5 गो व्यक्ति है तो एक लिखने का काम करता था और बाकी 4 गो खेलने का काम करते थे।
ठीक है। अगर 4 गो बच्चे हैं तो चारों खेल रहे हैं, उसमें से कोई एक लिख रहा है, ठीक है। इस तरह से खेलते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिकेट की तरह जो मजा है ना इसमें नहीं है, ठीक है। क्रिकेट बाहर में खेलते हैं, खुले में दौड़ते हैं, एक्सरसाइज भी होता है और ढेर सारे बच्चे खेल सकते हैं, टीम वर्क के साथ काम करने का संदेश देता है। लेकिन ये क्या है, ये घर में बैठ के आराम से खेलना है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होता, ना ही दिमाग लड़ता है कुछ। जैसे मान लीजिए आप ताश खेल रहे हैं या फिर जैसे मान लीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं तो उसमें दिमाग लड़ता है, लेकिन इसमें उतना दिमाग लड़ता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ पर्ची उठाना है, फिर बताना है और अंदाजा लगाना है, तो उसमें क्या दिमाग लड़ाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लड़ता है सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ बताने में कि राजा और चोर में से कौन चोर है, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है चर्चा कीजिए, ठीक है ना, चर्चा करना। तो देखिए दिया हुआ मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करना है और फिर लिखना है। तो देखिए मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, सभी मार्शल आर्ट्स का एक समान उद्देश्य है, खुद की या दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा, ठीक है। मार्शल आर्ट जो सीखते हैं ना तो उनका पर्पस क्या रहता है, उनका उद्देश्य एक ही रहता है, और खुद खतरे में पड़ गए ना तो बचाना। मान लीजिए कि 4-5 लड़के घेर लिए हैं, ठीक है, तो उससे लड़ना, और कोई पिटा रहा है तो उसका रक्षा करना। तो बोला जा रहा आगे, भारत में कुश्ती या सिख समुदाय का गतका, जापान में सुमो। सुमो क्या है, जापानी कुश्ती शैली है, जैसे कुश्ती लड़ते हैं ना भारतीय, ठीक है। तो जापान में एक अलग तरह से कुश्ती लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सुमो। जूडो कराटे, जूडो कराटे भी कहाँ का है, जापान का है। या चीन में कुंग फू, ये सभी मार्शल आर्ट्स हैं, ठीक है ना, मार्शल आर्ट्स हैं। देखिए कुंग फू है ना वो भी क्या कराटे है, ठीक है, कराटे। तो चीन में क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है, कुंग फू। ये सभी मार्शल आर्ट हैं, ठीक है ना, मार्शल आर्ट। तो क्या क्या मार्शल आर्ट है, कुश्ती हो गया, ठीक है, फिर सिख समुदाय का गतका हो गया, सुमो हो गया, जूडो कराटे और कुंग फू हो गया, ये सभी मार्शल आर्ट हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या उद्देश्य है, खुद का रक्षा करना या फिर दूसरों का रक्षा करना। कैसे रक्षा करना, शारीरिक रक्षा करना, यानी शरीर का। जूडो एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट है, वहीं कराटे आक्रामक और मारक मार्शल आर्ट है। देखिए जूडो का पर्पस क्या है, कोई अगर मार रहा है ना तो उससे बचाव करना है, ठीक है, बचाव करना है खुद का, खुद के शरीर का। वहीं कराटे है ना, कराटे का काम है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, दूसरों को मारना। देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, नीचे एक खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है, ठीक है ना। एक खेल है तो उसका जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर बताइए। देखिए इसी फोटो के बारे में बताया जा रहा था कि देखिए ये फोटो है, इसमें जीत का जश्न मना रहे हैं लोग, ठीक है। जिसमें क्या कर रहे हैं, जो खिलाड़ी है ना वो जीत का जश्न मना रहे हैं, कोई मैच जीते हैं। वो कौन सा मैच जीते हैं, देखिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, ठीक है, जो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे ना, ठीक है, वही वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप भारत कब जीता था, 1983 में जीता था, 1983 में। दूसरा वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, ठीक है, 2011 में। और कौन कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए ये सब देख सकते हैं, सुरेश रैना, ठीक है, हरभजन सिंह, ठीक है, ये विराट कोहली, ठीक है, अब जो कप्तान है, ठीक है ना, अब ये कप्तान है। देखिए सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये सब है, और ये श्रीशांत है, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2011 का दिया हुआ वर्ल्ड कप जो भारत जीता था ना, किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के 2011 में, उसी का जश्न मना रहे हैं। फाइनल मैच जीत चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो यही बोल रहा था कि आपको पहचानना है कि ये क्या है, ठीक है ना, जीत का जश्न मना रहे हैं ना, तो कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये कौन है, ये रविचंद्रन अश्विन, स्पिन करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, तो जीत का जश्न मना रहे हैं। तो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, खेल का नाम आपको बताना है, कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, यानी टोटल बताना है, टोटल। तो दोनों टीमों में जितने खिलाड़ी होते हैं ना उसका टोटल बताना है। नेक्स्ट है, एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक दल में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो बताना। नेक्स्ट है, खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हो, ठीक है, तो जो भी चीज़ जानते हैं क्रिकेट के बारे में वो यहाँ पर क्या करना, बता देना। क्रिकेट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो बता देना, अन्य बातें मतलब क्या, ये सबको छोड़कर। तो देखिए खेल का नाम क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट से ही संबंधित है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, ठीक है, जो फोटो दिखा है वो क्रिकेट से संबंधित है। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, देखिए दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 दूनी 22, तो 22 हो गया।
तो कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है? 22। एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और भी खिलाड़ी होते हैं, जैसे 14-15 को चुना जाता है। जो फील्ड है ना, फील्ड में 11 खिलाड़ी हैं, खेलने के लिए उतरते हैं एक टीम की तरफ से। और ऐसे चुना जाता है कितना? 14-15 को चुना जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो घायल हो जाते हैं, कभी दौड़ने में गिर गया या फिर इस तरह से कहीं चोट लग गया, तो जो बाकी जो खिलाड़ी को चुना गया ना, तो वो खेलने के लिए उतर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हो, ठीक है, अन्य बातें, ये सबको छोड़कर। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बारे में पूछ रहा, ठीक है। आपको जो कुछ भी पता है क्रिकेट के बारे में वो लिख सकते हैं। इसमें हम 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसी के बारे में लिख देते हैं, क्योंकि फोटो में वही था, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर क्रिकेट के बारे में कुछ और लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ और, ठीक है, तो थोड़ा खराब लगेगा। लेकिन फोटो में क्या था? वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, तो इसी के बारे में लिख देते हैं तो हो जाएगा। देखिए, भारत 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीता, ठीक है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ दिए, ठीक है, अब उनका एज ज़्यादा हो गया, तो अब विराट कोहली कप्तानी संभाल रहे हैं। होता है ना T20, ठीक है, वनडे होता है, T20, वनडे, फिर क्या होता है? टेस्ट होता है, टेस्ट मैच। तो 3 फॉर्मेट में तीनों का कप्तानी कौन कर रहे हैं? विराट कोहली। तो देखिए, भारत हराया था श्रीलंका को, श्रीलंका नीचे में है, नीचे में, ठीक है, नीचे में छोटा सा एक देश है। अब देखिए, नीचे में यानी क्या? केरल तमिलनाडु के बाद बढ़ेंगे ना, तो हिंद महासागर आएगा, उसके बाद श्रीलंका आएगा। ठीक है, भारत 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका को हराया, ठीक है। कौन सा स्टेडियम में हराया? वानखेड़े स्टेडियम। ये कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसमें महेंद्र सिंह धोनी क्या थे? कप्तान थे। श्रीलंका 6 विकेट खोकर 274 रन बनाया था, लेकिन भारत 10 गेंद शेष रहते 277 रन 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया था, जिसमें गौतम गंभीर भारत की तरफ से सबसे अधिक 97 रन बनाए थे, यानी शतक से सिर्फ क्या 3 रन चूक गया था। लेकिन फिर भी वो क्या बहुत ज़्यादा खुश थे कि भारत जो मैच है वो जीत गया। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली हैं, ठीक है। ये जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से, लेकिन आईपीएल खेलते हैं, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लिए हैं, जो दूसरे देशों के साथ होता है ना, ठीक है, उससे संन्यास लिए हैं, लेकिन आईपीएल खेलते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।